एक गलती जो आपके परफ्यूम बिजनेस को साइलेंटली लॉस में ले जा सकती है वो है गलत फ्रेग्रेंस ऑयल चूज करना। आज मैं आपको परफ्यूम ऑयल टेस्ट करने का वो एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा जिससे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स एक्चुअली इवैल्यूएट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि परफ्यूम ऑयल टेस्टिंग का करेक्ट मेथड क्या होता है और क्या चीजें लोग अक्सर गलत कर देते हैं। ज़्यादातर लोग परफ्यूम ऑयल को टेस्ट ही गलत तरीके से करते हैं। सबसे कॉमन मेथड जो लोग यूज़ करते हैं वो है बॉटल खोलकर डायरेक्ट स्मेल करना और उसी एक सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं ये ऑयल अच्छा है या नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि बॉटल के अंदर जो आप स्मेल कर रहे हैं वो परफ्यूम का एक्चुअल बिहेवियर नहीं होता, वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म होता है फ्रेग्रेंस का। इस स्टेज पे एग्जैक्ट प्रोजेक्शन का आइडिया नहीं मिलता, ड्राई डाउन का कोई सेंस नहीं होता और नोट ट्रांजिशन कंप्लीटली हिडन होता है। आप सिर्फ एक शार्प ओपनिंग इंप्रेशन इवेल्युएट कर रहे होते हो और इसी वजह से एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी एक एवरेज क्वालिटी ऑयल बहुत इंप्रेसिव लगता है और कभी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग ऑयल स्टार्टिंग में वीक फील होता है। मैं अलमास हूँ, रॉ अरोमा केम का फाउंडर। हम 2000 से ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल्स अपनी इन हाउस लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं और दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। और जब आप इतने सारे फ्रेग्रेंस ऑयल्स के साथ काम करते हो तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है, फ्रेग्रेंस ऑयल को जज करना उतना सिंपल नहीं होता जितना लगता है। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि लोग उसे गलत चीज़ों से कंपेयर या टेस्ट करते हैं। सबसे पहली गलती होती है परफ्यूम ऑयल को डायरेक्टली फिनिश्ड परफ्यूम स्प्रे से कंपेयर करना। लेकिन ये कंपैरिजन फंडामेंटली गलत है क्योंकि परफ्यूम इथेनॉल से डाइल्यूटेड होता है जबकि फ्रेग्रेंस ऑयल एक कॉन्सेंट्रेटेड रॉ मटेरियल होता है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल, इवेपोरेशन पैटर्न और प्रोजेक्शन सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट होता है, इसलिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड पर जज नहीं किया जा सकता। दूसरी गलती होती है ड्यूप फ्रेग्रेंस को ओरिजिनल से कंपेयर करने के बजाय किसी और वेंडर के ऑयल से कंपेयर करना और अस्यूम करना कि दोनों आइडेंटिकल परफॉर्म करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों का कंसंट्रेशन सिस्टम, बेस स्ट्रक्चर अलग होता है। ये कंपैरिजन मिसलीडिंग हो सकता है। तीसरी गलती होती है डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल्स को सेम स्टैंडर्ड पर जज करना, जैसे परफ्यूम ईडीपी, ईडीटी, ईडीसी। हर कंसंट्रेशन का पर्पस अलग होता है। पारफॉर्म लॉन्ग लास्टिंग हाई इंटेंसिटी एक्सपीरियंस के लिए होता है। ईडीपी बैलेंस्ड प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी के लिए होता है। ईडीटी लाइट और वॉलेटाइल एक्सपीरियंस के लिए होता है। अगर आप इन्हें सेम लेंस से कंपेयर करते हो तो रिजल्ट नेचुरली इनकंसिस्टेंट लगेगा। कंपैरिजन तभी वैलिड होता है जब कॉन्सेंट्रेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया हो। इसलिए प्रोफेशनल टेस्टिंग का फर्स्ट रूल ये है, कंपैरिजन तभी वैलिड होता है जब बेस कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड हो और जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। तब आता है एक्चुअल टेस्टिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। परफ्यूम ऑयल टेस्टिंग का सबसे पहला स्टेप होता है ब्लॉटर स्ट्रिप टेस्ट। इसमें ऑयल को डायरेक्टली बॉटल से जज नहीं किया जाता बल्कि ब्लॉटर स्ट्रिप पर अप्लाई किया जाता है ताकि फ्रेग्रेंस का ट्रू बिहेवियर क्लियरली ऑब्जर्व हो सके। हम भी अपने टेस्टिंग प्रोसेस में रॉ अरोमा केम की ब्लॉटर स्ट्रिप्स यूज करते हैं क्योंकि ब्लॉटर स्ट्रिप का मटेरियल भी इवैल्यूएशन को अफेक्ट करता है। अगर आपको भी प्रोफेशनल ग्रेड ब्लॉटर स्ट्रिप्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन के बाद फ्रेग्रेंस को तुरंत स्मेल नहीं किया जाता, उसे थोड़ा टाइम दिया जाता है, यूजुअली 20 से 30 सेकंड्स, ताकि ऑयल सेटल हो सके और प्रॉपर्ली डेवलप होना स्टार्ट करे। इसके बाद इवैल्यूएशन एक लेयर्ड प्रोसेस में होता है। सबसे पहले आता है ओपनिंग फेज, जहां इनिशियल इंप्रेशन फील होता है, फ्रेग्रेंस की शार्पनेस, स्मूथनेस और फर्स्ट इम्पैक्ट। फिर आता है हार्ड फेज जहां फ्रेग्रेंस ग्रेजुअली इवॉल्व करता है और उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर रिवील होता है और कॉम्पोजिशन क्लियरली समझ आता है। आखिर में आता है ड्राई डाउन फेज जहां बेस नोट्स, लॉन्जेविटी और फाइनल परफॉर्मेंस डिफाइन होती है जो फ्रेग्रेंस का ओवरऑल लास्टिंग इंप्रेशन सेट करता है। इसलिए प्रोफेशनल टेस्टिंग सिर्फ स्मेल करना नहीं होता, ये फ्रेग्रेंस की कंप्लीट जर्नी को ऑब्जर्व करना होता है क्योंकि ऑयल का रियल कैरेक्टर ओपनिंग में नहीं, एवोल्यूशन में होता है। और जब आप ये समझ लेते हो तब आता है अगला सवाल कि एग्जैक्टली ऑयल को कौन से पैरामीटर्स पर जज करना चाहिए। जब आप परफ्यूम ऑयल को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो तो अगला सवाल ये होता है जज किस बेसिस पे करना है। और एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी यहाँ समझना जरूरी है, एक परफ्यूम ऑयल कितना अच्छा है या कितना वीक है ये आप सिर्फ उसे फाइनल परफ्यूम में कन्वर्ट करके ही प्रॉपर्ली जज कर सकते हो, क्योंकि रियल परफॉर्मेंस तब डिफाइन होती है जब ऑयल अल्कोहल या बेस में डाइल्यूट होकर एक फिनिश्ड परफ्यूम बनता है। इसलिए प्रोफेशनल इवैल्यूएशन का सच ये है कि परफ्यूम का बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि ऑयल्स एक्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग या वीक हैं। और जब आप परफ्यूम को ऑब्जर्व करते हो तो उसको कुछ कोर पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। सबसे पहला फैक्टर होता है प्रोजेक्शन, परफ्यूम कितनी दूर तक परफॉर्म कर रहा है। दूसरा फैक्टर होता है सिलेज, मूवमेंट के साथ फ्रेग्रेंस का ट्रेल कितना स्ट्रॉन्ग है। तीसरा फैक्टर होता है लॉन्जेविटी, परफ्यूम कितनी देर तक स्किन या एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। चौथा फैक्टर होता है नोट बैलेंस, टॉप, हार्ट और बेस नोट्स का बैलेंस कैसे बिहेव कर रहा है। और लास्ट फैक्टर होता है डिफ्यूजन, फ्रेग्रेंस हवा में कितनी स्मूथली स्प्रेड हो रही है।
इसलिए अल्टीमेटली डिसीजन ऑयल पे नहीं होता, डिसीजन परफ्यूम के रियल वर्ल्ड बिहेवियर पे होता है। और ये पैरामीटर्स ही बताते हैं कि एक फॉर्मुलेशन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है या वीक। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझना ज़रूरी है जो टेस्टिंग में कई बार मिस हो जाता है, और एक चीज़ जो बहुत लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं वो है इथेनॉल सिलेक्शन। कभी कभी प्रॉब्लम फ्रेग्रेंस ऑयल में नहीं होती, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बेस सिस्टम में होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री में कॉमनली यूज होने वाले इथेनॉल ग्रेड्स जैसे SD39C और SD40B फ्रेग्रेंस के बिहेवियर को डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। सेम फ्रेग्रेंस ऑयल डिफरेंट इथेनॉल सिस्टम्स में स्लाइटली डिफरेंट परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन और ओवरऑल कैरेक्टर दिखा सकता है। इसीलिए सीरियस परफ्यूम डेवलपमेंट में सिर्फ ऑयल इवेल्युएट नहीं किया जाता, ऑयल एंड इथेनॉल कॉम्बिनेशन दोनों इवेल्युएट किए जाते हैं। कई बार जो इशू लोग फ्रेग्रेंस ऑयल में ढूंढ रहे होते हैं वो एक्चुअली फॉर्मुलेशन सिस्टम के अंदर होता है। अगर आप हाई क्वालिटी परफ्यूम ग्रेड इथेनॉल खरीदना चाहते हैं तो रॉ अरोमा केम की वेबसाइट विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सिंपल रूल ये है, परफ्यूम अच्छा है या नहीं ये उसके बिहेवियर से पता चलता है, और उस बिहेवियर को हम इन्हीं पैरामीटर्स पे जज करते हैं। अगर इन पैरामीटर्स को फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर आप परफ्यूम ऑयल को प्रॉपर्ली टेस्ट कर रहे हो फिर भी रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं तो प्रॉब्लम अक्सर मेथड के अंदर छुपी हुई कुछ सटल मिस्टेक्स होती हैं। पहली गलती होती है कंटामिनेटेड कंडीशंस में टेस्टिंग, मतलब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स के बीच टेस्ट करना। परफ्यूम्स, फूड, स्मोक या मिक्स्ड एनवायरनमेंट, इससे फ्रेग्रेंस का एक्चुअल प्रोफाइल कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। दूसरी और सबसे कॉमन मिस्टेक होती है स्किन टेस्टिंग को प्राइमरी इवैल्यूएशन मेथड समझना, मतलब फ्रेग्रेंस ऑयल को डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करके डिसाइड कर लेना कि ऑयल अच्छा है या नहीं। लेकिन रियलिटी ये है, स्किन टेस्टिंग रिलायबल नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की स्किन, केमिस्ट्री और पीएच डिफरेंट होती है। किसी की ड्राई, किसी की ऑयली। इस वजह से सेम फ्रेग्रेंस हर पर्सन पे अलग बिहेव करता है, और जो आप स्मेल करते हो वो सिर्फ ऑयल नहीं होता, वो ऑयल प्लस स्किन का रिएक्शन होता है। इसलिए प्रोफेशनल्स प्राइमरी टेस्टिंग स्किन पे नहीं करते, वो पहले ब्लॉटर स्ट्रिप्स पे फ्रेग्रेंस को ऑब्जर्व करते हैं ताकि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्लियरली समझ आए। सही ऑयल चूज करना सिर्फ स्मेल का गेम नहीं है, ये प्रोसेस का गेम है, और जब आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हो। चाहे आप फॉर्मुलेशन कर रहे हो, सोर्सिंग कर रहे हो या अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, परफ्यूम इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म डिफरेंस इसी से क्रिएट होता है कि कौन सिर्फ ऑयल्स कलेक्ट करता है और कौन उनको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करके यूज करता है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल परफ्यूम ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और ऐसे फ्रेग्रेंस ऑयल्स यूज करना चाहते हैं जो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, तो रॉ अरोमा केम के फ्रेग्रेंस ऑयल्स एक्सप्लोर कीजिए। विजिट rawaromakem.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं, उसका साइंस और बिजनेस दोनों समझाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।